अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आप मेडिकल फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक एक्साइटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो SIUT हॉस्पिटल कराची ने अनाउंस की है। SIUT ने बहुत सारी पोजीशंस के लिए वैकेंसीज अनाउंस की है, जिनके बारे में हम वीडियो में तफसील से बात करेंगे, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि हम इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा SIUT के बारे में बात कर लेते हैं। कराची का एक मशहूर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है। ये हॉस्पिटल यूरोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन और पेडियाट्रिक केयर में फेमस है। अब हम बात करते हैं अन पोजीशंस के बारे में जो SIUT ने अनाउंस की है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, SIUT ने काफी सारी पोजीशंस के लिए वैकेंसीज खोल दी है। तो चलिए देखते हैं वो पोजीशंस कौन कौन सी है। असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर लेक्चरर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, डायलाइसिस टेक्नीशियन, हाउसकीपिंग सुपरवाइजर, सैनिटरी वर्कर, ट्रेनी फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेनी क्लिनिकल डाइटिशियन, OT टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, CSSD टेक्नीशियन, ट्रेनी मेडिकल सोशल ऑफिसर, फ्लीबोटोमिस्ट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, हाउसकीपिंग मैनेजर, क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर, लिफ्ट ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, सर्विस इंजीनियर, बायोमेडिकल ट्रेनी टेक्नीशियन, बायोमेडिकल ट्रेनी फार्मासिस्ट, HR ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, पेडियाट्रिक ICU टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग टेक्नीशियन, इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंट, सोनोग्राफर, कार्डियक कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट्स और ऑपरेटिंग रूम एंड एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस। SIUT ने इन सारी पोजीशंस के लिए जॉब्स अनाउंस की है। आप चाहे तो पॉज करके देख भी सकते हैं। अब इन पोजीशंस के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं कि किस पोजीशन के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीजेस की पोजीशन के लिए आपके पास जनरल पेडियाट्रिक्स और इन्फेक्शियस डिजीजेस में FCPS होना चाहिए और साथ हाई PDMC पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के रूल्स के मुताबिक रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी तरह सीनियर लेक्चरर ऑफ पेडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए भी आपके पास जनरल पेडियाट्रिक्स में FCPS होना चाहिए और इन्फेक्शियस डिजीजेस की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। चीफ मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको फिजिशियन होना चाहिए और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और क्लिनिकल लीडरशिप में 8+ साल का तजुर्बा होना चाहिए। इसके अलावा हेल्थ केयर मैनेजमेंट साइंसेज में मास्टर्स और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन और क्वालिटी मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशन फेलोशिप को तरजीह दी जाएगी। स्टाफ नर्स की पोजीशन के लिए आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग के साथ 1 to 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप इंटेंसिव केयर यूनिट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आप अडल्ट कार्डियक इंटेंसिव केयर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इसी से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। डायलाइसिस टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अपने साइंस में इंटर के साथ 1 साल का डिप्लोमा ऑफ डायलाइसिस टेक्नीशियन और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस इन हाउसकीपिंग होना चाहिए। सैनिटरी वर्कर के लिए 1 to 2 साल का एक्सपीरियंस एज सैनिटरी वर्कर होना चाहिए। इसी तरह ट्रेनी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपके पास DPT और ट्रेनी क्लिनिकल डाइटिशियन के लिए BS इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स होना चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोजीशन है और टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट की। इसके लिए अपने साइंस में इंटर के साथ 1 साल का डिप्लोमा ऑफ और टेक्नीशियन क्या हो और साथ में 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और CSSD टेक्नीशियन दोनों पोजीशंस के लिए आपने साइंस में इंटर क्या हो।
एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में 1 साल का डिप्लोमा क्या हो और सीएसएसडी टेक्नीशियन के लिए सीएसएसडी टेक्नीशियन में 1 साल का डिप्लोमा क्या हो। दोनों पोजीशंस के लिए आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आप सीएसएसडी टेक्नीशियन के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास उससे रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेनी मेडिकल सोशल ऑफिसर के लिए आपने बीएस या मास्टर्स इन सोशल वर्क क्या हो और ट्रेनी मेडिकल सोशल वर्कर के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स क्या हो। इन दोनों के लिए भी वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। फ्रेश ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फ्लीबोटोमिस्ट के लिए अपने इंटर साइंस के साथ क्या हो और 2 साल का एक्सपीरियंस इन फ्लेबोटोमी होना चाहिए। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपके पास एमबीबीएस या एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट होना चाहिए। साथ में आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड भी हो। इसी तरह हाउसकीपिंग मैनेजर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो। इस पोजीशन के लिए भी आपके पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर के लिए ग्रेजुएशन के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस क्लिनिक के ऑपरेशंस को मैनेज करने में हो। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए अगर अपने सिर्फ मैट्रिक क्या हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस लिफ्ट को ऑपरेट करने में होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अपने साइंस में इंटर क्या हो और साथ ही 1 साल का डिप्लोमा ऑफ लैब टेक्नीशियन भी क्या हो, और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में हो। सर्विस इंजीनियर बायोमेडिकल के लिए अपने बायोमेडिकल ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बीएस या बीई क्या हो और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो। जैप के सर्विस टेक्नीशियन बायोमेडिकल के लिए अपने बीटेक या डिप्लोमा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में क्या हो और आपके पास 1 to 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो। इसी तरह ट्रेनी फार्मासिस्ट के लिए अपने फार्मडी क्या हो। ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के लिए एमबीए क्या हो और 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो। सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर आपकी एज 45 से कम है और आप आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट के लिए अपने बीएस इन स्पीच थेरेपिस्ट क्या हो और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए अपने बीएस इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या हो। पेडियाट्रिक आईसीयू टेक्नीशियन के लिए अपने साइंस में इंटर क्या हो और साथ ही 1 साल का डिप्लोमा ऑफ आईसीयू टेक्नीशियन भी क्या हो, और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में हो। इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग टेक्नीशियन के लिए अपने ओटी या सीएसएसडी में डिप्लोमा क्या हो और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिस्ट के लिए आपके पास आईटी में 4 साल की डिग्री और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए। कंप्यूटर्स की अच्छी नॉलेज और 5 साल का एक्सपीरियंस कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंट के लिए आपने आईटी में डिप्लोमा क्या हो। इसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सोनोग्राफर के लिए साइंस में बैचलर्स के साथ कार्डियक टेक्नोलॉजी कोर्स सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट क्या हुआ हो। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो। कार्डियक कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट्स के लिए डिप्लोमा इन कार्डियक साइंसेज, जबकि कार्डियक कैथ लैब रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट्स के लिए डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी साइंसेज आपके पास होना चाहिए। दोनों के लिए 1 to 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होगा। ऑपरेटिंग रूम एंड एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस के लिए डिप्लोमा इन ऑपरेटिंग रूम साइंसेज एंड एनेस्थीसिया चाहिए होगा। 2 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। तो ये थे सारी जॉब्स जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है कि आपको क्या एजुकेशन चाहिए होगी और कितने साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। हम सारे क्वेश्चंस के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
अब बात करते हैं कि इस जॉब पर अप्लाई करने से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। टू SIUT एक कम्पिटिटिव सैलरी ऑफर करता है और आपको अपने करियर ग्रोथ के लिए मौके भी देगा। अब देखते हैं कि अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन यानी SIUT में जाकर अपनी CV ड्रॉप कर दें या फिर इनको अपनी CV ईमेल कर दें। इन्होंने यहाँ 2 ईमेल एड्रेस दिए हैं, hrd@siut.org और hrd.siut@gmail.com। दोनों में से किसी पर भी आप CV ईमेल कर दें। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अप्रैल है, तो अप्लाई करने में देर ना करें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो पूरी तफसील से आपको एक एक चीज बताई है, कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल है, आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं से लेकर अप्लाई कैसे करते हैं, हर चीज के बारे में डिटेल में बात की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो जॉब की तलाश में हो। देखने और शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा।